बिहार दलित विकास समिति और अंबेडकर प्रेरणा दल प्रस्तुत करते हैं बच्चों का अपना चैनल। हेलो, नमस्ते और जय भीम। आप सभी का आपके चैनल सलांग में स्वागत है। मेरे साथ है धर्मेंद्र और ये खगड़िया जिला से आए हैं। ये हाई स्कूल 9th क्लास में पढ़ते हैं। तो आज हम अंबेडकर प्रेरणा दल के 6 संकल्प में से 3 संकल्प के बारे में बात करेंगे। तो धर्मेंद्र, हमें बताइए कि पहला संकल्प क्या है? तो एपीटी का पहला संकल्प है नियमित विद्यालय जाना। नियमित विद्यालय जाना क्यों आवश्यक है? तो देखिए सारिका जी, नियमित विद्यालय जाना बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर वो नियमित विद्यालय नहीं जाते हैं तो वो अपने विषयों के बारे में जो पढ़ते हैं लगातार, तो उनका जो विषय होता है वो कमज़ोर पड़ सकता है। अगर वो नियमित विद्यालय जाते हैं तो प्रतिदिन एक नया कुछ सीखते हैं और इसके बारे में नया सीखते हैं तो अपने विषय में वो पारंगत होते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि नियमित विद्यालय जाना बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। देखिए, आपने सुना कि धर्मेंद्र ने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि नियमित विद्यालय जाना क्यों आवश्यक है। हम आपके बात से सहमत हैं धर्मेंद्र। बच्चे अगर रोज रोज स्कूल जाते हैं तो उनमें कुछ नया सीखते हैं, उनमें कुछ नए सीखने के लिए कुछ मिलता है। अब हमें बताइए कि दूसरा संकल्प क्या है? तो देखिए जी सारिका जी, दूसरा संकल्प है एपीटी का स्व अध्ययन करना। स्व अध्ययन करने का अर्थ क्या है और उसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए सारिका जी, स्व अध्ययन करने का अर्थ होता है स्वयं से पढ़ना। यानी कि अगर हम घर में बैठकर कुछ स्वयं से पढ़ते हैं या हमारे जो शिक्षक गण देते हैं वो किसी इनका जो कोई टास्क हो या कोई किसी अन्य चीज़ को पढ़ना, किसी विषय को पढ़ना, अगर हम उस विषय को स्वयं से घर में बैठकर पढ़ते हैं तो उसके बारे में कुछ विशेष प्रकार के ज्ञान हासिल करते हैं जिससे हमारा भविष्य अच्छा होता है। तो मेरा मानना है कि स्व अध्ययन करना हमारा एक विद्यार्थी जीवन का बहुत ही अच्छा उपाय है। इसलिए मुझे लगता है स्व अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि आपने सुना, धर्मेंद्र ने बहुत अच्छे से समझाया कि स्व अध्ययन करना क्यों जरूरी है। तो हम अब आगे बात करेंगे कि तीसरा संकल्प क्या है। तो हमें बताइए कि तीसरा संकल्प क्या है। तो देखिए सारिका जी, तीसरा संकल्प है एपीटी का कि महीने में 15 जीके याद करना। 15 जीके याद करना। तो 15 जीके याद करना क्यों जरूरी है? जीके पढ़ना क्यों आवश्यक है? हाँ, तो देखिए सारिका जी, 15 जीके महीना में याद करना इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने क्लास या किसी अपने वर्ग में अपने पुस्तक की जो विषय होते हैं उनके बारे में हम विस्तारित रूप से शिक्षक के माध्यम से जानते हैं। तो हमको जीके पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि जितने भी देश या दुनिया में जितने भी घटनाएं घटती हैं तो उनके बारे में हमें न्यूज़ को हम उसमें पढ़ते हैं। जैसे कि हम मानते हैं कि बिहार की राजधानी पटना है और या बिहार में कितने राजधानी है, तो इनके सामान्य ज्ञान में हमको उसी चीज़ की ज्ञान मिलती है जिससे हम जानते हैं कि ये सब कितने हमारे जो देश में क्या क्या घटनाएं घट रही है, उसकी क्या स्थिति है। तो ये सभी जीके के माध्यम से हमको मिलता है जानने को। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सबको सुनाई दिया? क्या बोला है? 206। मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 60 से 100 बार तक। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है? तो आपके कहने का मतलब है कि अगर हम जीके पढ़ेंगे तो हम बाहर की जानकारियों के बारे में सीखेंगे। तो हम आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपको यहाँ पटना आकर कैसा लग रहा है? तो सारिका जी, मुझे पटना आकर बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। यहाँ का वातावरण बहुत ठंडा है और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ के जो सभी स्टाफ लोग हैं बहुत ही अच्छे से मुझसे बात करते हैं। यहाँ की मतलब कि बहुत ही सुविधाएं बहुत ही अच्छी है, जिससे मुझे अपना अच्छा अनुभव हुआ पटना आकर। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इधर पटना बुलाया और मुझे अपने जो 3 संकल्पों के बारे में आपने चर्चा किया उसको मैंने बताया आपको। मुझे इधर बहुत ही अच्छा लगा। आपने अपना समय देकर हमें बताया कि 3 संकल्प के बारे में समझाया। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और आज हम 3 संकल्प के बारे में बात किए और अगले शो में हम देखेंगे अगले 3 संकल्प के बारे में। तब तक के लिए नमस्ते। हमारी सच्ची कहानियां। बाल श्रम के विरोध में यह पोस्टर नालंदा जिले की शिल्पा कुमारी ने बनाया है। मेरा नाम नित्यांश कुमारी है। मैं अपनी चाची की बेटी की घटना बता रही हूँ। वो पढ़ती नहीं थी, इसीलिए उसकी मम्मी
ने उसे मखान फोड़ने के लिए भेज दिया। वहाँ पे वो दिन भर काम करती, दिन भर में एक बार खाना खाती और रात को 12 बजे सोती थी और सुबह 3 बजे उसे उठा दिया जाता था और फिर सारा करवाया जाता था और फिर उसे पैसा भी कम मिलता था। इसीलिए वो लड़की भाग आई। फिर जो पैसे उसकी मम्मी ने लिए थे वो पैसे उसे लौटाने पड़े।